नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल मेंटोर। आज भी एक रोचक विषय पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई विषय आप कहें, कोई भी चीज़ ऐसी कहें, जिनकी तरफ आपका ध्यान सहसा ही आकर्षित हो जाता है। आप इग्नोर कर ही नहीं पाते। और बहुत बार ऐसा होता है कि चाहे कितनी अच्छी चीज़ भी क्यों ना हो, अच्छे लोग क्यों ना हों, अच्छे विषय सब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन आप की नज़रों से वो छूट जाते हैं। इस तरह का जो तामझाम होता है ज़िंदगी का ना, उसमें बहुत लोग फ़ायदे में रह जाते हैं, बहुत सारे नुकसान में रहते हैं। अब फ़ायदा नुकसान किस तरीके का है, मैं वो आपको थोड़ा समझाऊँगा। जो एंटरटेनमेंट बेस्ड या इल्यूज़न बेस्ड चीज़ें होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। उनका अपना एक अलग ही आकर्षण महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो लो फ्रीक्वेंसी का डोमेन है ना, उसपे बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करते हैं, तो वो कोरिलेट कर लेते हैं उन चीज़ों से। जो भी सब्जेक्ट, जो नए लोग, नया आडंबर, नया दिखावा, नया किसी भी तरह का मनोरंजन जब पेश किया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफ़लाइन हो, तो मैक्सिमम लोग उससे कनेक्ट कर जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वाला आदमी उन चीज़ों को देखेगा, कहेगा यार कैसे ये कोई कंटेंट इतना दमदार नहीं है, ये व्यक्ति कोई इतना दमदार बातें नहीं कर रहा, ये जो चीज़ दिखाई जा रही है वो प्रोडक्ट में भी कोई इतना दम नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया भर के लोग इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हैं? लोग पागलों की तरह वहाँ पर, चाहे आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कोई इवेंट को उठा लीजिए, चाहे आप किसी तरह की सोशल मीडिया पे जो भी कुछ चलता है उनको देख लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह की हम बात करें। कोई भी जो चीज़ लो फ्रीक्वेंसी पे प्रोजेक्ट की जाएगी, वहाँ पर क्योंकि इस लो फ्रीक्वेंसी के डोमेन में भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं उससे बहुत ईज़िली कनेक्ट हो जाएँगे, यानी नोटिस तो उसको ज़रूर करेंगे। अब क्योंकि मैक्सिमम तादाद ही लोगों की इस डोमेन में भरी पड़ी है और वो एंटरटेनमेंट और रिलीजन बेस्ड ही चीज़ें होती हैं, तो वो लोगों को पसंद भी आ जाती है, क्योंकि जो जिस प्रवृत्ति के लोग होंगे, वो उस चीज़ से कनेक्शन बना लेंगे। तो थोड़ा अपर लेवल फ्रीक्वेंसी वाले लोग अक्सर इस चीज़ को लेकर के हैरत में आते हैं कि यार उस जगह पे, उन साइट्स पे, उन इवेंट्स में इतनी भीड़ क्यों है? आप कभी भी गौर कीजिएगा, वो क्वालिटी लोग वहाँ आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करती हैं, एक एंटरटेनमेंट और दूसरा स्वार्थ। तो वहाँ पर जो भी भीड़ आपको कहीं अगर आज के ज़माने में आपको दिखती है, वो एंटरटेनमेंट है या फिर उसका स्वार्थ है। बस 2 ही तरीके के आपको मैक्सिमम लोग वहाँ मिलेंगे। अगर ज़रा-सा भी अपर लेवल की फ्रीक्वेंसी वाला बंदा होगा, इन दोनों से ऊपर उठेगा, थोड़ी देर में वहाँ से निकल जाएगा। ज़्यादा देर वहाँ ऐसी जगहों पे रुक नहीं पाएगा। तो एक तो ये सीधी-सी चीज़ समझें, अगर कभी ऐसा कुछ दिखता है तो उसको लेकर के आप जो भी काम कर रहे हों, ईमानदारी से अपना काम कीजिए, अच्छी हाई फ्रीक्वेंसी पे करते रहिए। वहाँ भीड़ भले ही कम रहेगी, लेकिन आपको खुद को एक संतुष्टि रहेगी। क्योंकि आपके पास ना तो एंटरटेनमेंट के लिए लोग आएँगे, ना ही स्वार्थ पूर्ति के लिए आएँगे। आएगा भी तो कोई रुक नहीं पाएगा। आप अपना काम करते रहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं, महादेव ने आपके भाग्य में लिख रखा है, आपके लिए अच्छा ही होगा। अपने मन को दूषित मत करें, अपने आप को, अपनी प्रवृत्तियों को मत बिगाड़ें, ये सोच करके कि यार वहाँ भीड़ लगी है, हमारे यहाँ नहीं। आप उन जैसे नहीं हो सकते, होंगे तो फिर आप जैसे हैं वैसे ना रहेंगे। हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। हाई फ्रीक्वेंसी पे जब कोई चीज़ आती है, तो उसे हर कोई नोटिस नहीं कर सकता। आप इसे यूँ समझिएगा, एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है, ठीक है? तो ज़मीन वाले लोग उसको बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाएँगे। आप जितना ट्रैफिक जाम रोड पे दिखेगा, वो वहीं उसी ग्राउंड पे चलने वाला व्यक्ति ही नोटिस कर पाता है। हम लोगों को पता ही नहीं लगता, आपके आस-पास आप देख कर के कभी चलेंगे कि कितने हाई लेवल के लोग, हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल लोग, खज़ाना भरा पड़ा है। मनुष्य कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, आप समझिए। प्रकृति ने अपार संभावनाएँ दी हैं इसमें। इतने हाई क्वालिटी के लोग, इतने हाई क्वालिटी की चीज़ें हमारे आस-पास होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी उस लेवल की नहीं है, तो हम उनको नोटिस नहीं कर पाते, उनसे कनेक्शन नहीं बिठा पाते। ये वही कर पाते हैं लोग, जो अपने आप को अपना लेवल राइज़ करते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे ऊँचा उठाना शुरू करते हैं, हाई लेवल की किताबें पढ़ना शुरू करेंगे। हाई लेवल मीन्स टू से ये नहीं कि आपको हाई लेवल का मैथ्स पढ़ना है, मीन्स टू से कि जिस तरीके से आपका मानसिक विकास हो।
चीज़ों को एक एक्चुअल में अपर लेवल के मनुष्य के एंगल से आप देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे भागवत गीता का एग्जांपल देता हूँ, जो इंसान भागवत गीता का तत्वबोध कर लेता है, उसकी फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई हो जाती हैं। अब वो आडंबर तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि जो आडंबर है, दिखावा है, एंटरटेनमेंट है, स्वार्थ है, उनकी फ्रीक्वेंसी लो है। उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी हाई है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी चीज़ों को नोटिस करेगा। वो चाहे कोई व्यक्ति हो, पेड़ पौधे हों, कोई ऐसी ज्ञान वाली किताबें हों, कोई कंटेंट हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी मिले उसे, लेकिन वो उनको ऑब्जर्व कर लेगा, उनकी वैल्यू समझेगा, उनके साथ अपना कनेक्शन बना के रखेगा। सारा खेल कनेक्शन का ही है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, सिमिलर फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों के साथ ही आप अपना कनेक्शन बिठा पाते हैं। तो जो ये खेल समझ जाता है ना, वो संसार में जो भीड़ चल रही है या कहीं पर कम लोग हैं, कुछ भी जो चल रहा है ना, नेटवर्किंग जिस भी तरीके की है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो सांसारिक स्थल हो, मंदिरों की भीड़ ही क्यों ना हो, प्रवचनों के पंडाल ही क्यों ना हो, तो फिर आप डिफ्रेंशिएट करके चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हो। फिर चीज़ें आपको परेशान नहीं करती हैं। आप समझ जाते हो कि भाई प्रवृत्ति ये है, प्रकृति ये है इन चीज़ों की। एज सिंपल एज दैट। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा सा अपने आप को एलिवेट करें, चीज़ों को हाई फ्रीक्वेंसी लेवल पे अगर ऑब्जर्व कर पाएँ, अच्छे लोग आपको मिलें, अच्छी चीज़ें आपको मिलें, तो उनकी वैल्यू करें। वो तभी होगा जब आप निज स्वार्थ से ऊपर उठेंगे। अगर आप निज स्वार्थ के साथ चलेंगे तो देन फिर आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे।